Depreciation means fall in the value of tangible asset due to its usage और effects of time. Depreciation का मतलब है कि किसी भी tangible asset जिसे हम टच कर सकते हैं, ऐसी asset के को रेगुलर यूज़ करने की वजह से या समय के साथ उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है, दैट इज़ नॉन एज डेप्रिसिएशन. कॉजेज क्या हैं? फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ असेट को यूज़ करने से जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है. सेकेंड, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ अगर कोई चीज़ अगर हम यूज़ नहीं भी करते तभी वो अगर पड़ी रहती है तो धीरे धीरे उसकी जो चमक है उस चीज़ की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. तो एफ्लक्स ऑफ टाइम भी जो है टाइम के समय के साथ साथ भी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. थर्ड इज एब्सोलिसेंस. एब्सोलिसेंस होता है अगर जो भी असेट है या कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, उसकी जगह पर अब कोई नई मशीन आ गई जो कि उससे बेटर मशीन है, तो पुरानी मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. दिस इज नॉन एज एब्सोलिसेंस. एब्सोलिसेंस की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ गई. परमानेंट ये जो फॉल होता है, ये जो कमी होती है परमानेंट इन नेचर होती है, दैट इज नॉन एज ऑब्सोलिसेंस. तो ऑब्सोलिसेंस की वजह से भी जो है असेट्स जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती हैं. एंड द लास्ट इज एक्सीडेंट. अगर कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उस असेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज फॉल इन द वैल्यू. और सभी के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. एंड नाउ ऑब्जेक्टिव्स, कि हम ये डेप्रिसिएशन जो है वो क्यों चार्ज किया जाता है, उसको चार्ज करने की क्या ज़रूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. सही प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको डिटरमाइन करना. जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंस. जब हमने मशीन्स यूज़ करी है तो वो मशीन यूज़ करने से ही जो है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है और प्रॉफिट्स को अर्न कर पा रहा है. तो अगर वो अपने डेप्रिसिएशन को अपने प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं करेगा तो वो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को नहीं दिखाता. तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना और उसे अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करके ही जो है वो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिखा सकता है. सेकेंड इज टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? हमारी बैलेंस शीट, जिसमें कि असेट्स और लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं. हम अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो हम अपने असेट की करेक्ट वैल्यू नहीं दिखा रहे. अगर असेट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिखा रहे हैं. तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है ताकि असेट्स की सही करेक्ट वैल्यू दिखाई जा सके और फाइनेंशियल पोजीशन जो फर्म की है वो बिल्कुल करेक्ट व्यू मिले. नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बिना मशीन्स के प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ऐसी मशीन्स का डिप्रिसिएशन जो है वो प्रोडक्शन के खर्चे का हिस्सा है. तो सही करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए उस मशीन्स पर डिप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है. टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट मतलब कुछ समय बाद उसकी जगह पर नई मशीन्स या नई फर्नीचर वगैरह लेकर के आना. तो उनको फंड्स कहाँ से मिलेगा? फर्म बिजनेस में से ही मिलेगा. तो बिजनेस जो है इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन का अमाउंट केवल उन्हें क्या करना है, अपने प्रॉफिट में से अलग करके रखना है. उन्हें किसी को पे नहीं करना है, कहीं देना नहीं है. तो वो जो प्रॉफिट्स में से उस फंड्स को अलग करके रख लेते हैं अमाउंट, यही अमाउंट जो है धीरे धीरे कलेक्ट हो करके उस पुरानी मशीन की जगह पर नई मशीन को लाने में उस फंड्स को प्रोवाइड करता है. टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस जैसे कि टैक्स जो पे करने होते हैं और सही करेक्ट प्रॉफिट्स जो है वो शो करने होते हैं, उन लीगल प्रोविजंस के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है. एज बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कौन से फैक्टर्स जो है वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए एज अ बेस का काम करते हैं या जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है. फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट मीन्स परचेज प्राइस प्लस फ्रेट मीन्स सेट को लेके आने का खर्चा. इसके अलावा कोई और अदर कॉस्ट होती है, जैसे कि कोई टैक्सेस वगैरह पे करने हो उस असेट को लेके आने के लिए, तो वो टैक्सेस उसमें ऐड किए जाते हैं. प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट,
जब तक कि हम एसेट को इंस्टॉल नहीं करेंगे वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी जो है एसेट की कॉस्ट में ऐड की जाती है। इन सबको मिला करके ही एसेट की कॉस्ट होती है। जैसे कि अगर मशीन परचेज करके लाए हैं तो मशीन की कॉस्ट प्लस मशीन को लाने का खर्चा प्लस मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा सभी मशीन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। सेकेंड है एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? अभी हमारी एसेट जो हमारी यूज़ की नहीं रही अब, तब भी हम उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। जैसे कि हमारे कबाड़ी वाला जो आता है वो हमारा पुराना सामान ले जाता है खरीद करके, बदले में पैसे दे जाता है। दैट मीन्स उस सामान की स्टिल कुछ वैल्यू है। ऐसे ही जो मशीन्स खरीदी जाती है उन मशीन्स में जो लोहा वगैरह यूज़ हुआ है, वायर्स यूज़ हुई हैं, उनकी स्टिल अभी भी कुछ वैल्यू हो सकती है। दैट इज़ नॉन एज रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, जो कि उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद जब वो बिजनेस के लिए यूज़फुल नहीं होगी उसके बाद भी उसको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। एंड द थर्ड इज़ यूज़फुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, कि अंदाजे से लगभग कितने साल वो एसेट जो है बिजनेस के लिए काम करती रहेगी। दैट इज़ इट्स यूज़फुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। एंड द फोर्थ इज लीगल प्रोविजंस। कभी अगर लीगल प्रोविजंस है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, उनको भी जो है वो कंसिडर किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन।